गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेद व्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चराच गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का दिन गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। गणेश चतुर्थी का इतिहास। गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। आप अगर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाने का मन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके गणेश जी का आसन तैयार करना चाहिए। आप जिस दिन गणेश जी को घर लाने वाले हैं, उस दिन गणेश जी की पूजा करने तक कुछ न खाएं, क्योंकि गणेश जी को घर लाने के बाद उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाने के बाद ही कुछ खाया जाता है। गणेश जी को घर लाने के बाद भी 10 दिनों तक सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। कैसे हुई गणपति विसर्जन की शुरुआत? गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है? धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चराच गई थी। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। भारत के विभिन्न भागों में उत्सव। गणेश चतुर्थी भारत के सभी हिस्सों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। हालांकि त्योहार मनाने के तरीके में कुछ क्षेत्रीय विविधताएं हैं। महाराष्ट्र में यह त्योहार बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े पंडाल बनाए जाते हैं और उनमें भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं।
पंडालों को फूलों, रोशनी और अन्य सजावट से सजाया गया है। भक्त भगवान गणेश की पूजा करने और सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने के लिए पंडालों में जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में त्योहार को विनायक चविति के नाम से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की तरह ही मनाया जाता है। हालांकि रीति रिवाजों में कुछ मामूली अंतर हैं। कर्नाटक में इस त्योहार को गणेश हब्बा के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदू और जैन दोनों ही बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। भक्त अपने घरों और मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और फूलों, फलों और मिठाइयों से उनकी पूजा करते हैं। तमिलनाडु में इस त्योहार को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी इस साल 7 सितंबर शनिवार को है।